हेलो दोस्तों, मैं मनोज आपका सक्सेस पॉइंट कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज मेरा पहला लेक्चर है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हिस्ट्री। तो भाइयों, शुरू करते हैं हिस्ट्री को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है। अगर पूछा जाए इतिहास के पिता कौन है तो वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। पूछा जाए इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से और अब तक, जो अब तक जो पीरियड चल रहा है वो ऐतिहासिक काल ही है। अब पढ़ेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इसे पाषाण युग भी कहते हैं। कौन सा युग? पाषाण युग मतलब पत्थर वाला युग। इस काल के प्राकृतिक स्वरूप में कोई लिखावट नहीं थी, यानी हमें कोई इसके बारे में कोई लिखावट नहीं मिली है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें कोई लिखावट नहीं मिली है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें लिखावट तो मिली है, लेकिन वो जो लिखावट मिली है हम पर या हमसे पढ़ी नहीं गई हैं। यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल में हम पर पढ़ी नहीं गई हैं, और लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखावट ही नहीं मिली। लेकिन ऐतिहासिक काल में हमें लिखावट भी मिली है और वो हमने पढ़ भी ली है, इसलिए हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे आद्य ऐतिहासिक काल और इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद इस काल में कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद पुरापाषाण काल, यानी कितने भागों में बांटते हैं? इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा आगे पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। इस काल का जो पीरियड था वो 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। पुरापाषाण काल में हमने किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार। इसने पत्थरों से कुछ औजार बनाए, यानी इस काल में क्या बनाए? पत्थरों से औजार बनाए, जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी, खंडक, विखी। इस क्या क्या? पत्थर की कुल्हाड़ी, खंडक और विखी। इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। किस काल में? पुरापाषाण काल में। कैसा हुआ करता था? शिकारी। और इस काल के जो अवशेष मिले हैं हमें वो है बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ कहाँ से? बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। और इसके अलावा इस काल में हमें गुफा चित्रकारी मिली है। कौन सी चित्रकारी? कैसी चित्रकारी? गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई है, जो कि भोपाल से भीमबेटका से मिली है। कहाँ से? भोपाल के भीमबेटका से हमें मिली है। कौन सी चित्रकारी? गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। यह काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पुरापाषाण काल था वो कब से कब तक था? 5 लाख ईसा पूर्व से और 8000 ईसा पूर्व तक। और ये कहाँ कब से कब तक है? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। इस काल में हथियारों का आकार छोटा हुआ करता था। कैसा आकार था? हथियारों जो हथियार थे वो कैसे थे? छोटे आकार के थे, जिसे हम माइक्रोलिथिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो छोटे आकार को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिस। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। किस काल में पशुपालन की शुरुआत की थी? मध्य पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था।
सबसे पहले किस किस जानवर को या किस जानवर को बनाया था? कुत्ते को। प्रथम साक्ष्य पशुपालन के आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। इसी काल में मानव कंकाल के भी हमें अवशेष मिले हैं। यानी किस काल में मानव के अवशेष मिले हैं? मध्य पाषाण काल में, जो कि सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जो सराय नाहर कौन सी जगह पर है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का जिला है एक प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें? सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों। अब तीसरा है नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। इस काल का जो पीरियड था 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी इस काल में? कृषि की। अगर पूछा जाए पशुपालन की शुरुआत किस में की थी, तो वो की थी मध्य पाषाण काल में। प्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। तो जो बलूचिस्तान है ना, मेहरगढ़, वहीं से पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं प्रथम कृषि के साक्ष्य। जौ एवं कपास की प्रथम खेती की थी। जो नवपाषाण सबसे पहले मानव ने किसकी खेती की थी? जौ और कपास की। चावल की खेती के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जो कोल्डियावा। कोल्डियावा कहाँ है? इलाहाबाद में कोल्डियावा से प्राप्त हुए हैं। और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो चावल की खेती के सबसे पहले अवशेष कहाँ से मिले हैं? कोल्डियावा से। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी जम्मू कश्मीर जो बुरजहोम जगह है, उसके उस स्थान से हमें मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते को भी दफनाया गया था। यानी कंकाल जो जो मानव के जो कंकाल है उसके साथ हमने कुत्ते को दफनाया गया था। उसे ही से ही प्राप्त चलता है कि जो कुत्ता था मानव का दोस्त था। उसके बाद बुरजोम से ही हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी हमें मिले हैं। नहीं, बुरजोम से क्या मिले हैं? कुछ मिट्टी के बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। किस काल में पहिए का आविष्कार किया है? नवपाषाण काल में। इसी काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने तांबे की खोज की। किसकी खोज की? तांबे की। तांबे की खोज किस में हुई है? नवपाषाण काल में ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग भारत में स्थानों को खोजने के लिए जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को होती है। जो अगर किसी स्थान को खोजना, जो पुराना स्थान है, उसे या कार्बन डेटिंग विधि से हम पुराने स्थानों को खोजते हैं, देखते हैं, तो ये भारत को स्थानों को खोजने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पुरातत्व विभाग को होती है। भारत में पुरातत्व विभाग की नींव अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन, और कौन सी सन में? लॉर्ड कर्जन 1905 में। कौन सी सन में? 1905 में। भारत में पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कौन? कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग के पहले निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो अगर इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है कि पुरातत्व विभाग की नींव किस अंग्रेजी वायसराय किस समय काल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक कौन थे? पूछा जाए तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो भाइयों, आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।